गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म की महती कृपा से श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी श्री राधा गोविंद देव जी एवं श्री राधा प्रीत बिहारी जी के पावन सान्निध्य में हरिचर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम लोग टांडा में चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से भगवान परम दयालु, किस प्रकार से भगवान इस जगत के अंदर जीवों के ऊपर प्रेम को प्रदान करने का कृपा करते हैं। यहाँ तक देवता भी अगर कोई निष्कपट भाव से उनका आश्रय को ग्रहण करता है तो भी वो भी उनको भगवत प्रेम ही प्रदान करते हैं। शास्त्रों का कथन के अनुसार, शास्त्रों के उपदेश के अनुसार एक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधना उसकी निष्कपटता मात्र ही है और कुछ है नहीं। अगर हम कपट का आश्रय लेते हैं तो हम लोग कुछ भी करें अपने जीवन के अंदर, वो कभी भी भगवान को आकर्षित नहीं करता है। लेकिन निष्कपट साधक का लेश मात्र का प्रयास भी उसको भगवान के पाद पद्म तक लेकर के चला जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चंद्र के स्वागत के लिए दुर्योधन ने बड़े ही सुंदर व्यवस्था हस्तिनापुर में किया था। कौरवों के मध्य में सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन है और दुर्योधन के 100 भाइयों में से उनका सबसे अधिक प्रिय था दुशासन। इसीलिए दुशासन का जो भवन था वो सबसे सुंदर भवन था, क्योंकि बड़ा भाई है, प्यार करता है, इसीलिए उनके लिए बड़े सुंदर तरीका से भवन का निर्माण कराया था। जब श्री कृष्ण द्वारिका से शांति प्रस्ताव को लेकर वहां पधारे तो उस समय उनका आतिथ्य करने के लिए दुशासन के भवन को सुसज्जित किया गया था। साथ ही अनेक प्रकार के व्यंजनों को पकाकर उनके सेवा के लिए सब व्यवस्था किया गया था। और जब दुर्योधन श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे निवेदन करते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, आप कृपया हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें, भगवान उनका आतिथ्य को स्वीकार नहीं करते, साफ इनकार करते। क्यों? बोलते,
तुझे मुझसे प्रेम नहीं है। और दूसरा, मुझे भूख ही नहीं। या तो भूख हो तो मैं खाऊं। भगवान तो पूर्ण है, पूर्ण वस्तु को किसी भी वस्तु का आवश्यकता नहीं पड़ता है। इसीलिए ना भगवान को भूख लगता है, ना भगवान को प्यास लगता है, ना ही भगवान को किसी वस्तु विशेष का आवश्यकता पड़ता है। तो फिर किस लिए हम ये सब कर रहे हैं? ये तो हम अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम सांसारिक जीवों के लिए यही पदार्थ सुलभ है। इसीलिए उन्हीं पदार्थों को, उन्हीं द्रव्यों को हम लोग प्रभु की सेवा में समर्पित करके अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं। और भगवान भी उन पदार्थों के मध्य में से भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं और कोई वस्तु उसमें से वो ग्रहण नहीं करता। इसीलिए भगवान दुर्योधन से कहते कि मुझे भूख नहीं है तो मैं क्यों खाऊं, कैसे खाऊं? और अगर मैं सोचूं चलो खा लो, तो तुम्हें मुझसे प्रेम ही नहीं। इसीलिए भगवान उनका प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। प्रेम का अभाव में जितना मर्जी हम आडंबर करें, तो भगवान उनमें से कोई भी अंश को स्पर्श भी नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब ये है हमारे अंदर निष्कपटता नहीं है। और साथ ही वही श्याम सुंदर, वही कृष्ण विदुर जी महाराज के घर में पहुंच जाते और वहां पर विदुरानी को अस्थिर कर, चंचल कर देते। वो बेचारी कृष्ण को वहां पर देखकर आश्चर्यचकित हो जाती कि श्याम सुंदर हमारे कुटीर में, वहां पर कुटिया में रहते वो लोग, महल में नहीं रहते। हस्तिनापुर का महामंत्री महात्मा विदुर, उनके रहने के लिए घर नहीं था, दासी पुत्र हैं। इसीलिए उन्होंने कभी भी अपने आप को धृतराष्ट्र अथवा महाराज पांडु के साथ में समकक्ष कभी भी उन्होंने अपने आप को समझा नहीं, क्योंकि दासी पुत्र है, वो स्वयं अपने आप को दास ही समझते रहे। यद्यपि वो उनके अनुज हैं। और दूसरा, वो जानते हैं कि हस्तिनापुर का राज्य से प्राप्त होने वाला जो तनख्वाह है, धनराशि है, वो धर्मयुक्त नहीं है। इसीलिए वो उस राज्य से तनख्वाह भी नहीं लेते थे। रहते कहाँ थे? झोंपड़ी में रहते थे। इसीलिए आज कृष्ण जब उनके झोंपड़ी में पहुंच गए, असंभव को संभव होते देख विदुर जी की धर्मपत्नी चंचल हो उठी। वो तो चंचल हो ही चुकी थी, कृष्ण उनको और भी अधीर कर दिया। क्या बोलते हैं? भूख लगा है, कुछ लाओ जल्दी खाने के। अरे अभी तो आप प्रभु कह रहे थे कि भूख ही नहीं है। जहाँ प्रेम होता है वहां पर क्षुधा भी होता है, भूख होता है। ऐसा विदुरानी के हृदय में, विदुर जी के हृदय में कृष्ण के लिए अथाह प्रेम है। इसीलिए वहां पर कृष्ण को भूख भी है। इसलिए बोले भूख लगा, जल्दी कुछ खाने को दो। क्या दे? कुछ भी नहीं है। विदुर जी तो भिक्षा याचना करने के लिए गए।
थोड़ा सा कच्चे पक्के केले वहां पर लटक रहे थे। क्या कहते हैं, वही खिला दो। उसमें से भी केले को फेंक कर छिलके को विदुरानी श्याम सुंदर के श्रीमुख में दे रही है और भगवान उन छिलकों को बड़े प्रेम से खाया। कितना भूख होने से इस तरह का कोई कार्य को करता है, कितना प्रेम होने से साधारण व्यक्ति तो कर ही नहीं सकते, और भगवान भी अगर कर रहे हैं, कितना प्रेम है, प्रबल प्रेम है। वृंदावन बिहारी लाल की प्रबल प्रेम है, जिसके चलते वो क्या कर रहे हैं, वहां पर छिलके को खा रहे हैं। और हम साधकों के ऊपर कृपा भी नहीं होता, क्या कमी है, ऐसा क्या विदुर जी के जीवन में है, ऐसा क्या हमारे जीवन में नहीं है, वही प्रेम। उसके पीछे कारण क्या है, कपटता। छल कपट चित्र मोहि नहीं भावा। कपट लेकर के प्रभु के शरण में आने से वो स्वीकार नहीं करते। निष्कपट व्यक्ति भगवान का ही नहीं, भगवान के किसी भक्त का भी आश्रय लेता है, उसको भी भगवान कृपा कर देते हैं। हमने कल वहां चर्चा किया किस प्रकार से नरसिंह मेहता जी, वो तो कृष्ण भक्त नहीं, वो तो शिव भक्त, उनके ऊपर भी कृष्ण का कृपा हो गया। क्यों? निष्कपट। किस प्रकार से वो काशी के ब्राह्मण, उसके ऊपर महादेव का कृपा हो गया, और क्या हुआ, भगवान का भक्ति उनको प्राप्त हो गया। अभी हम अगर महामाया के बारे में देखते, क्योंकि अभी नवरात्र चल रहे, सब माता की उपासना में व्यस्त है। निष्कपट होकर माता की उपासना करने वाला व्यक्ति कोई होगा, उसको भी मां कृष्ण भक्ति ही दे देती है। वो प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए अधिकारी बना देती है। अगर कोई भी व्यक्ति निष्कपट है, मां के आश्रित है, लेकिन वो भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए अधिकारी नहीं, भगवान का अथवा भगवत भक्तों का विद्रोही है, तो मां उनका शासन करके उनका उद्धार कर देती है। कल्पना कर सकते, भगवान तो करते ही है, माता भी करती है। कल हमने सुन शिव के बारे में, मां सती का जब देह को भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा खंड खंड किया था, क्योंकि शिव उनके माता के कलेवर को लेकर के तांडव नृत्य करने लगे, कहीं प्रलय ना उत्पन्न हो जाए। तो इस बात से देवादि भयभीत होने पर उन सबको सांत्वना देते हुए भगवान क्या कर रहे हैं, सुदर्शन चक्र से टुकड़े कर करके डाल दिया। उसमें से जहां माता का दिव्य चरण का अंग गिरा था, वो था भद्रकाली पीठ, कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र के अंदर अभी उनके बहुत तरह के भक्त हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो कि
बलि प्रथा के ऊपर जोर दे के चलते थे। अभी भी जाएंगे माता के जो शक्तिपीठ है कई जगह पर, वहाँ बलि देते रहते हैं। कलकत्ता काली घाट में माँ काली के आगे बहुत बलि चढ़ता है। कामाख्या आदि स्थानों में कई जगह पे माता के उसमें बलि दिया जाता है। एक कुरुक्षेत्र के अंदर भी भद्रकाली, माँ भद्रकाली के शक्तिपीठ के आगे बलि दिया जाता था। उस समय नरबलि का भी प्रथा था, वो लोग नरबलि भी देते थे। अभी कुछ लुटेरों ने, जो कि माता के भक्त हैं, माता के भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं माता के प्रति, लेकिन लुटेरे और होते ही हैं जो ऐसे बलि देने वाले, तामसिक सेवा करने वाले, अघोरी टाइप के जितने भी लोग होते हैं, तो कोई भी जैसे विकट तरीका से रहने, ये लोग सब बलि चढ़ाना, तंत्र आदि क्रियाओं को करना, उसमें रहते। ये नहीं कह सकते कि उनमें निष्कपट नहीं होते हैं, कोई कोई होता है। अब ये लोगों ने मिलकर योजना बनाया कि हमने नरबलि देना है। अब नरबलि देने के लिए मनुष्य को, जब नर को ढूंढ रहे हैं, तो उनके सामने एक व्यक्ति आ गया, बड़ा सुंदर शरीर, लंबा चौड़ा, एकदम स्वस्थ, देखने से ही आकर्षण होता है, इतना सुंदर रूप है। लेकिन विचित्र बात यह है, किसी से कोई भी बात नहीं करता है, चुप, कोई बात नहीं करता। वो कौन है किसी को नहीं पता। ऐसा घर वालों ने देखा कि पता नहीं क्या है, ना बोलता है, ना चलता है, ना कुछ करता है, बिठाओ तो बैठ के रह जाता हो, कोई मतलब इसका कोई हिसाब समझ में आता नहीं, इसीलिए घर से भी निकालते। चलते 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 ये लोगों ने उनको पकड़ लिया कि चल, पकड़ा, उनके साथ वो भी जा रहे हैं। नहलाया, कपड़े पहनाया, सजाया, हार भी डाला, और उसके बाद ले जाकर बलि देने वाला जो काष्ठ होता है वहां पर गर्दन भी रख दिया। अभी मंत्र पढ़ के जब वो लोग अस्त्र को प्रहार करने ही वाले थे, भद्रकाली वहां पर प्रकट हो गई। मां भद्रकाली वहां पर प्रकट होकर क्या करती है, अपने ही अनुचरों को सबको मार डालती है, सबको मार डालती है। ऐसा कौन है वो? बोलते जड़ भरत जी महाराज है। वो कौन है? भगवान के अत्यंत प्रियतम भक्त। माता ने भक्त का दर्शन किया, माता के भक्त उनका दर्शन नहीं कर पाए। क्यों? ना तो उनके माथे पे तिलक है, ना उनके गले में कंठी है, ना उनका कोई शिखा है, ना उनका कोई सूत्र है। वो तो जड़ की तरह रहते हैं, किसी से बात ही नहीं करते। उनका नाम क्या है यहाँ तक किसी को पता नहीं। पता किसको चल रहा है? माता को पता चल रहा है।
माता क्या करती है, अगर ये लोगों ने जड़ भरत का बलि दे दिया, किसी भी जन्म में इन लोगों का उद्धार नहीं हो सकता है। अपने आश्रित जनों का उद्धार करने के लिए स्वयं माता ने अस्त्र उठाकर उन लोगों को काट डाला। गलत रास्ते पे चलने वाले बच्चों को कि जिस प्रकार से माँ शासन करती है, उसी प्रकार से अपने आश्रित निष्कपट साधकों के भूल को शोधन करने के लिए माता अस्त्र उठाकर उनको शासन करती है। ऐसा ये तो समझ में आता नहीं, ये तो समझ में आता नहीं, काट दिया। लेकिन आप अगर विचार करके देखते हैं, श्री जगन्नाथपुरी धाम के अंदर माता विमला देवी के रूप में जगन्नाथ जी के श्री मंदिर में वही जो शक्तिपीठ है वहां पर विराजमान है। और जो कोई भी व्यक्ति मां विमला देवी के पास जाकर उनसे कृपा प्रार्थना करता है, उस व्यक्ति को जगन्नाथ जी का भक्ति प्राप्त होता है। वही जो भद्रकाली एक रूप में अपने सेवकों को शासन कर रही है, और वही मां विमला देवी बनकर जगन्नाथ जी के मंदिर में जो उनके पास जाता है उनको जगन्नाथ का भक्ति प्रदान कर रही है। ऐसा लोग जाते, महालक्ष्मी मंदिर है वहाँ पर, उसके बाद विमला देवी का मंदिर है, पूरा बहुत सारे मंदिर हैं जगन्नाथ जी के उस चार दीवारी में, उस पूरा घेरे के अंदर। जगन्नाथपुरी का ये विशेषता है, जो कोई भी व्यक्ति उसके अंदर रहने वाले जो भी मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, उस मंदिर में रहने वाले जितने भी देव हैं वो सब के सब उसको जगन्नाथ जी के चरणों में भक्ति ही प्रदान करते हैं। वहाँ भी काशी विश्वनाथ है, वहाँ पर कांची गणेश है, वहाँ पर महालक्ष्मी है, वहाँ पर विमला देवी है, सब ऐसा। माता क्या दे रही है, शासन करके कृपा कर रही है, यहाँ पर लाड करते हुए कृपा कर रही है। जो कोई भी जाएगा, नवरात्रि में करते हैं लोग, बहुत सारी पूजाओं को करते हैं, माता की उपासना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कपट होके करते हैं। इसीलिए उनको जो मूल फल होता है, जो मूल कृपा होता है, वो उनको नहीं मिलता है। ऐसा आज से लगभग 400-500 वर्ष पूर्व एक बहुत बड़े महात्मा रहे, उनका नाम था श्री रामचंद्र कविराज। पश्चिम बंगाल के अंदर वो ऐसे महात्मा है, शादी करके, बड़े लंबे चौड़ा उनका शरीर का रूप था, बड़े सुंदर थे। वो शादी करके पत्नी को पालकी में बिठाकर उस बारात के यात्रा में अपने गांव को लेके जा रहे थे। उसी मार्ग के किनारे दो महापुरुष बैठकर इस दृश्य को देख रहे हैं। उनमें से एक महापुरुष के मन में आया, इतना सुंदर बालक है, काश भगवान के शरण में आ जाता। वो दो कौन थे? श्री जीव गोस्वामी पाद के कृपा पात्र महान वैष्णवाचार्य, इस गौड़ीय परंपरा के श्री श्रीनिवास आचार्य ठाकुर और श्री नरोत्तम दास ठाकुर थे।
और श्रीनिवास आचार्य जी के मन में यह भाव आया कि अगर ये लड़का प्रभु के शरण में आ जाता, इतनी बात उनके कान में आया, पत्नी को घर छोड़ के वो वहां पे आ गए। पत्नी को घर छोड़ के वो सीधा आ गए उनके शरण में, बोलते मुझ पर आप कृपा करें। ऐसे महात्मा है। शालिग्राम जी का सेवा करते हैं नियम से, सेवा करके ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। और वही श्री रामचंद्र कविराज, उनका एक भाई है, उनका नाम था गोविंद कविराज। रामचंद्र कविराज जी भगवान के भक्त हैं, लेकिन श्री गोविंद कविराज माता के भक्त हैं। ठीक है, मेरा ये कहना है कि आप नवरात्रि करते कीजिए, माता की उपासना करते कीजिए, शिवरात्रि करते कीजिए, श्रावण के अंदर सोमवार का व्रत करते कीजिए, लेकिन निष्कपटता से कीजिए, निष्कपटता से। कुछ मांग को लेकर के मत कीजिए, बिना किसी मांग का कीजिए। और अगर मांगना ही है तो ये मांगिए कि आप कृपा करके मुझे प्रदान करना चाहते हैं, आप मुझे वो दीजिए। एक तो कपट रखते हैं ऊपर से, धनम देही, ये देही, वो देही। ये सब करने से कभी भी भगवान का कृपा अनुभव नहीं होगा। माता जो बैठी है, महामाया के रूप में बैठी है, योग माया के रूप में बैठी है, माता के रूप में बैठी है, मातृ रूपेण संस्थित। और कौन है? श्री विष्णु सहोदरी, भगवान की बहन के रूप में बैठी है। ऐसा, जबकि शास्त्रों के कथन के अनुसार कि चाहे वो मां पार्वती है अथवा सती है, लक्ष्मी है, सत्यभामा है, सरस्वती है, जो कोई भी है वो सब श्री राधिका जी के ही अंश है। फिर भी वो अंश एक रूप में भगवान की बहन बनकर वहां पर बैठी हुई है। आश्रित जनों को किससे मिलाने? भगवान से मिलाने। वही मां सुभद्रा बन करके बैठी है, वही भक्ति का रूप लेके बैठी है। ऐसा आज क्या होता है? गोविंद कविराज वो माता के भक्त हैं, रामचंद्र कविराज भगवान के भक्त हैं। वो दोनों के बीच में बहुत विचार चलता है। ये उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम जो है भगवान का भजन करो। लेकिन निष्ठा भी बड़ी अद्भुत होता है कि वो व्यक्ति को समझने नहीं देता। रामचंद्र कविराज एक समय अपने भाई के स्थान में आते हैं, आकर शालिग्राम जी का पूजा करते हैं और भगवान को निवेदन करने के लिए फल अमान्य करके, मतलब काट के थाली सजाकर भगवान को भोग लगा देते हैं। भोग लगाने के बाद प्रसाद लेकर अवशेष को वही रखकर वो अपने नित्य सेवा कार्य के लिए चले जाते।
किसी को कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। पीछे से गोविंद कविराज जब सेवा करना था माता का, वो क्या करते हैं, उसे कटे हुए जो फल है जो भगवान को निवेदन किया गया, उसी को उठाकर, उनको पता नहीं था कि ये फल भगवान श्री कृष्ण को भोग लग चुके हैं, वो उसी प्रसाद को उठाकर माता के आगे भोग दे दिया। जैसे ही भोग दे दिया, उस प्रसाद को पाकर मां धन्य हो गई। ये आप कह रहे हैं, क्या मालूम है ना। आप देखेंगे शिवजी ने मां पार्वती को अर्धांगी बनाया, मतलब आधा हिस्सा बना दिया अपना, है ना। अभी देवर्षि नारद जगन्नाथ देव के पास जाकर वहां से जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के आते हैं कैलाश में। रथ यात्रा वगैरह होता है ना, भगवान जगन्नाथ बड़े बड़े आंख होते हैं, उनके प्रसाद को लाकर जब शिव को देते हैं और बोलते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद है, उसी समय शिव उसको उठाकर मुंह में डाल लेते हैं। जब मुंह में डाल लेते हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद खाके प्रेम का उन्माद होता है, वो अब नृत्य करने लगते हैं। शिव जी का यह अभ्यास है, क्रोध आया तो तांडव, आनंद हुआ तो तांडव। उनके नाचने के ढंग से, भाव से पता चलता है अभी भाई गुस्से में है, अभी प्रसन्न है। वो आनंद तांडव करने लगे। पार्वती आके देखती है, माता बोलती है क्या हो गया इनको, अचानक ऐसा क्या हो गया, इतनी क्या खुशी है। उनसे ही पूछ लेती, नाथ आपको इतनी खुशी किस बात का है। तो शिव कहते हैं मुझे जगन्नाथ जी का प्रसाद मिला है। साथ साथ कहती है मेरे लिए कहाँ है। शिव जी तो क्या बोले, क्योंकि उन्होंने तो खा लिया। जब ये बात पता चलता है, माता गुस्सा हो जाती है और शिव को छोड़कर चली जाती है। आपने अर्धांगी बनाकर जब भगवत प्रसाद का प्राप्ति हुआ, मुझे ना देकर अकेले आपने खा लिया, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। कहाँ गई, जगन्नाथपुरी चली गई। जाकर वहां पर जगन्नाथ जी के दरबार में माँ विमला देवी बनकर वहां पर विराजमान है। माता के जितने भी शक्तिपीठ है वहां पर शिव भैरव है, लेकिन जगन्नाथपुरी के अंदर माता का उस शक्तिपीठ का भैरव जगन्नाथ है, शिव नहीं है। आप जाएंगे जगन्नाथपुरी, वो हमारे गौड़िया मठ का बनाया हुआ मंदिर नहीं है। लाखों साल पहले भगवान ने स्वयं उसको प्रकट किया, हमारा मठ का मंदिर नहीं। वहां पर भैरव कौन है, जगन्नाथ। और जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद हर दिन भोग का पहला हिस्सा माँ विमला देवी के पास ही जाता है। उनको इतना प्रिय लगता है कि भगवान का प्रसाद। और आज श्री रामचंद्र कविराज का अर्पण किया हुआ वो प्रसादी गोविंद कविराज ने जब उनको निवेदन कर दिया, उसको खाने के बाद मां तृप्त हो गई, होकर के गोविंद कविराज को कह रही है, गोविंद हाँ मां तुम मेरा भक्त है, तुमने आज मुझे इतना खुश किया, इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूं
तुमने मेरा बहुत भजन किया, मैं तुमसे खुश हूँ, अब तुम भगवान का भजन आरंभ करो। कौन कह रहा है? स्वयं मां कह रही है। लेकिन प्यार ऐसा होता है, उन्होंने माना नहीं। फिर माता का भजन ही चल रहा है। कुछ समय के बाद फिर रामचंद्र कविराज वहां पे आए। अपनी सेवा पूजा इत्यादि करने के बाद वो गोविंद कविराज के बागान में घूमने के लिए निकले। इतने सुंदर पुष्प वहां पर खिले हैं, क्योंकि माता की सेवा के लिए फूल चाहिए होता है, इसीलिए बागान में उन्होंने बहुत सारे पुष्प रखा, फूल रखा। उनका इच्छा हुआ कि मैं इनका चयन करूं और अपने ठाकुर जी को अर्पण करूं, लेकिन भाई का है, इसीलिए संकोच के कारण उन्होंने तोड़ा नहीं है। लेकिन मन में इच्छा हुआ कि ये फूल मेरे ठाकुर जी के चरणों में चढ़े, कितना अच्छा लगेगा, और उन्होंने मन ही मन वो फूल भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। याद रहे, मन ही मन, तोड़ा नहीं। अब जब पूजा करने के लिए गोविंद कविराज उन पुष्प को चयन करके तोड़ के माता के चरणों में जैसे ही डालने लगा, अब तो आकाशवाणी भी नहीं हो रही है, साक्षात माता वहां पर प्रकट हो गई है। जिस माता का दर्शन गोविंद कविराज को आज तक प्राप्त नहीं हुआ, वो माता वहां पर प्रकट होके हाथ से फूल ले लेती है कि गोविंद, ये मेरे पांव में नहीं देना पुत्र। क्यों मां? क्योंकि मैं ये पुष्प मेरे प्रभु के श्री चरणों में चढ़ चुके हैं, फिर मेरे हाथ में दे दो। लिया, माता ने सिर पे रखा। उसके बाद कहती है, तुम मेरा भक्त है, मैं तुम्हें कह रही हूं, तुम कृष्ण भक्ति के मार्ग में जाओ, तुम्हारा परम मंगल होगा। फिर भी नहीं सुना। 2 बार हो गया। फिर माता का भजन करने लगे। निष्कपट भक्तिमान भजन कर रहा है। जब बीमार हुआ, बुजुर्ग हुआ, शरीर कमजोर हुआ, उस समय मृत्यु का भय उनको सताने लगा। जब मौत से भयभीत होकर मां 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 करके जब चिल्लाने लगा, तब माता उनके सामने आके खड़ी हो गई। आके बोलती है, क्या हुआ बेटा? बोलते हैं, मुझे डर लग रहा है। किसका डर? मौत का। मुझे बचा लो। तब माता फिर गोविंद कविराज को कहती है कि पुत्र, बहुत पहले ही मैंने तुम्हें कहा था, तुम भगवान के शरण में चले जाओ, हर तरह का डर से तुम मुक्त हो जाओ। तब जाकर गोविंद कविराज अपने भाई को पत्र लिखते हैं कि भैया, मेरा शरीर अस्वस्थ है, मैं बचूं ना बचूं मालूम नहीं, आप कृपा करके अपने गुरुदेव को यहाँ पर लेकर के आए, ताकि मैं उनका शरण ग्रहण कर सकूं और अपने अंत्यकाल में अपने जीवन को भजनमय बना सकूं। तब रामचंद्र कविराज के प्रार्थना से श्रीनिवास आचार्य जी महाराज, जो कि परम दयालु संत हैं, वो वहां आकर भगवान का दिव्य नाम का उपदेश गोविंद कविराज को देते। माता का इतना बड़ा भक्त है, निष्कपट होने के कारण माता ने उनको उठाकर कृष्ण भक्ति के मार्ग में डाल दिया। वही गोविंद कविराज जब माता के कृपा से कृष्ण भक्ति को पाया, हर तरह का डर उनके अंदर से निकल गया। उसके बाद उन्होंने एक मन के भाव को वहां पर व्यक्त किया है। क्या बोलते हैं? हे मन, तुम श्री नंद नंदन का भजन करो। क्यों करूं मैं?
क्योंकि वही अभय चरण है। उन चरणों में तुम आश्रय ग्रहण करोगे, तुम हर तरह के भय से मुक्त हो जाओगे। जब तक श्री कृष्ण के चरण में एकांतिक शरण नहीं ग्रहण करते, तब तक हमारे अंदर का डर जाएगा नहीं, हमारे जीवन के कलेश शांत होंगे नहीं। इसलिए बोलते हैं वो अभय चरण है। उस चरणों का आश्रय लेने पर किसी भी प्रकार का डर नहीं रहेगा। ऐसा कहां से मिला? माता के कृपा से मिला, माता के अनुग्रह से। ऐसा नहीं है, कई लोग सोचते हैं कि जो लोग कहते हैं कि तुम कृष्ण भक्ति करो, मतलब है कि अन्य देवताओं की आराधना को पूरी तरह से तिरस्कृत कर दिया। अनन्यता का मतलब ये नहीं है। भक्ति हमेशा अनन्य भाव से करना होता है। निष्कपट होकर के कोई अनन्य भक्ति करने का कोशिश करता है तो प्रभु उनके अपने हो जाते हैं। अनन्य मतलब क्या है? जिस प्रकार से एक पतिव्रता नारी पति के संबंध से सास ससुर जेठ देवर इत्यादि ननंद आदि का ध्यान रखती है, उनके साथ संबंध रखती है, लेकिन पति के स्थान पे किसी और को नहीं आने देती है। यही भक्ति है कि मुझे मेरा पति के प्रति अनन्य प्रेम है, इसके लिए मैं सास ससुर को परवाह नहीं करूंगी, जेठ को, देवर को, ननंद को, घर के रिश्तेदारों को, किसी का भी मैं परवाह नहीं करूंगी। इस तरह के विचार रखने वाली नारी, उसको पूर्ण रूप से पतिव्रता के रूप में गणना नहीं किया जाता है। वो पति का जो स्थान है उसके जीवन में, उस स्थान को कोई और नहीं ले सकता है। लेकिन पति के संबंध से जो कोई भी है उन सबका सम्मान किया जाता है। अनन्य भक्ति उसी को कहते हैं। प्रभु का जो स्थान है हमारे जीवन में, वो स्थान कोई और नहीं ले सकता है। लेकिन भगवान से संबंधित तमाम देवता, वो सब हमारे लिए भगवत कृपा को हम तक पहुंचाने का एक माध्यम जरूर बन सकते हैं, लेकिन तब जब हम निष्कपटता से उनको अप्रोच करते हैं, उनके पास जाते हैं। जो हो, ये नवरात्रि है, माता की उपासना करने वाले लोग उनसे ये प्रार्थना करें कि आज तक मैंने आपसे बहुत कुछ याचना किया, अब मैं कुछ नहीं चाहता, आप जो मेरे लिए देना ठीक समझते हो, आप कृपा करके हे माँ मुझे वही दे दीजिए। फिर उसके बाद जीवन कैसे बदलता है आप लोग देखते रहिएगा। जो जिसकी उपासना करता है खुशी खुशी कीजिएगा, लेकिन हरिनाम को जीवन का हिस्सा बना लीजिएगा। प्रभु का नाम नियमित रूप से सुबह 2 माला और रात को 2 माला, 4 माला कम से कम करने का प्रयास कीजिएगा। इस जन्म के अंदर अगर हम लोग कम से कम 4 माला भगवान का नाम नहीं कर सकते तो हमारा जीवन में वो धिक्कार ही होगा। रोज 4 माला प्रभु का नाम नियम लेकर के जाप कीजिएगा। उसके बाद जैसे जैसे आपके मन के अंदर जो जो करने का इच्छा होता है वो सब भी कीजिएगा, लेकिन ध्यान रहे सब कुछ निष्कपटता से करने का प्रयास करना। भगवान शिव भी कृपा करके भक्ति देते हैं, माँ भगवती भी भक्ति देती है। गणेश हो, कोई भी हो, हनुमान हो, यहाँ तक कि शनि ही क्यों ना हो, वो भी हमको भक्ति ही देगा। हाँ, लेकिन वो रास्ते में ऐसे ना एक पत्थर जैसा रहता है, उस पर कुछ कपड़े उपड़े डाल के रखते हैं, इसी जगह पे जाके करेंगे वो तो फिर कुछ भी मिलेगा नहीं।
कई जगह पे मेन रोडों में, रेल पटरियों में दिखता है जैसे, वहां जाके करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप इसके अलावा कोई भी देवता के पास जाएंगे, यहां तक शनि के पास भी चले जाएंगे निष्कपटता से, और बोलेंगे भैया मेरे लिए जो अच्छा है वो करना, तब शनि भी आपके ऊपर भारी नहीं हो सकता है। मालूम है शनि कौन है? रविपुत्र है, यमाग्रज है, जमुना जी का भाई है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर हम उनके पास भी निष्कपटता से जाके बोलते हैं कि भैया मेरे लिए जो आप ठीक समझते हो वो कीजिए, वो भी आपके ऊपर भारी होकर आपका नुकसान नहीं कर सकता है। हम जब घर से आया था तब 7:30 ही चल रहा था, बर्बाद हो गया जिंदगी। सोचो, लोगों का अधिकांश व्यक्ति के 7:30 मतलब उनको ऐसा लगता है कि जिंदगी का खत्म हो गया। फिर 7:30 में ही हम घर से भागा था, क्या खराब हो गया जिंदगी। हमारे बड़े महाराज जी का भी 7:30 ही था, जिंदगी बर्बाद हो गया। कितने लोग उनकी आराधना करते हैं, क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्ति के मार्ग में चला, निष्कपट साधन के मार्ग में चला, तो शनि भी साथी हो जाते हैं। और बाकी देवताओं का तो कहना ही क्या है, शिव है, दुर्गा है, हनुमान है, ये सारे जितने भी है उनका कहना ही क्या। भगवान पे भरोसा कीजिए, उनके शरण में जाइए, नियम से उनका नाम कीजिए, परम मंगल होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो